स्थल है। आज प्रथम दिवस का पारायण प्रथम स्कंद से लेकर के तृतीय स्कंद के 20वें अध्याय तक जाता है। 22वें अध्याय तक लगभग 50-55 अध्याय पढ़ते हैं। अब आप बताइए, यदि साप्ताहिक 7 दिन की कथा रखी जाए तो आज प्रथम दिवस देवी देवताओं का आवाहन, प्रतिष्ठा, वेदी निर्माण, पूजन पाठन करते करते आधे से अधिक दिन निकल जाते हैं। फिर दिन भर का पारायण का कोटा कहाँ पूरा हो पाएगा। तो अन्य लोग पता नहीं कैसे कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों तो अपना एक नियम बना रखे हैं। यदि यजमान को कोई व्यवधान न हो तो कथा को 9 दिन का माने रखा जाता है, जिसमें कि हम लोग सुगमता पूर्वक आपको पारायण श्रवण करा सके, क्योंकि संकल्प पारायण का ही होता है। हमारे आचार्यगण सवेरे 8:30 बजे से पारायण शुरू कर देते हैं। आप सुन रहे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे तो आपके कानों में आवाज जा रही है, और लगातार बीच में 1-2 घंटे का विराम होता है। फिर संध्या को 5:30 बजे तक पारायण चल रहा है। 3 लोग इसके निमित्त लोग रखे गए हैं। अब आप विचार करें, अकेला कोई व्यक्ति आता है, कथा भी कर लेता है, पारायण भी कर लेता है, भगवान उसकी भी रक्षा करे, और जो आयोजक उत श्रद्धा से करता है उसका भी कल्याण है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। चूंकि ये क्षेत्र कथा का क्षेत्र है, ये कथा का क्षेत्र है। इधर पंकज जी बड़े बड़े कथाकार लोग आ चुके हैं इस धरती पे, इस रूपी बगही की धरती पर भी बड़े बड़े कथाकार लोग आ चुके हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के सभी श्रोता सुधी श्रोता हैं। यहाँ तो ऐसे ऐसे श्रोता बैठे हैं कि 50 किलोमीटर के एरिया में यदि कोई कथा हो रही हो तो वहां भी जाके लोग कथा सुनते हैं। हम भी अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। आप सबके बीच कुछ बोलने का अवसर मिला है। आइए प्रवेश करते हैं प्रथम स्कंद का पहला श्लोक, मंगलाचरण। मंगलाचरण किसकी करें? हर किसी का मंगलाचरण नहीं हो सकता। मंगलाचरण किसकी करें? मंगल है आचरण जिसका, उसी का मंगलाचरण करें। हर किसी का मंगलाचरण नहीं हो सकता। मंगल है, कल्याणकारी है आचरण जिसका, वही मंगलाचरण करने योग्य। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतस्य चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेरे ब्रह्म हृदयादि कवये मोहयन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इस मंगलाचरण श्लोक में किसी विशेष देवी देवता का नाम नहीं आया। यद्यपि मंगलाचरण का एक नियम और है, उस पुराण में, उस ग्रंथ में जो नायक होता है उसके स्वरूप का वर्णन किया जाता है मंगलाचरण में। मंगलाचरण पूरे ग्रंथ का एक प्रस्तावना है, एक रूपरेखा है। मंगलाचरण में ही पूरे ग्रंथ की रूपरेखा भरी हुई है। यहाँ यद्यपि भागवत की कथा है, भागवत जी में भगवान श्री कृष्ण महानायक हैं, लेकिन उनका भी नाम नहीं लिया।
लेकिन छोड़ा भी नहीं, परोक्ष में उनको ले भी लिया, उनका नाम भी ले लिया। प्रियात्मा बंधुओं, ये भागवत की जो कथा है, भागवत के जो सूत्र हैं, ये ब्रह्म सूत्र है। ब्रह्म सूत्रों की व्याख्या है भागवत जी में। जो भी सूत्र आपके मिलेंगे बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों के विचार हैं, इस साधारण सी कथा नहीं है। एक एक श्लोकों पर सैकड़ों सैकड़ों व्याख्याएं हुई हैं। ये जो मंगलाचरण जो श्लोक है, इस पर सैकड़ों सैकड़ों व्याख्याएं हुई हैं। बड़े बड़े ज्ञानी अपने अपने मत मतांतर से व्याख्या करते हैं। और भगवान का रूप तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जन्मादस्य तोन्मयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वरा। अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थ विनिर्णयः। गायत्री भाष्य भूतोऽसौ वेदार्थं परिबृंहतः। वेदार्थादिकं मन्ये पुराणार्थं वरानने। वेदाः प्रतिष्ठिताः सर्वे पुराणे नात्र संशयः। पुराणावाम शाम रूप साक्षात भगवतोदितः। ग्रंथो अष्टादश सहस्र श्रीमद् भागवताभिप्रिय। सारे पुराण, सभी पुराण इसमें समाहित हैं। और ये अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थ विनिर्णयः। भारतवर्ष के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए इन ब्रह्म सूत्रों की व्याख्या करके श्री भागवत जी में रखी गई। अस्य विश्वस्य यतो यस्मात् जन्म स्थिति भंगा भवन्ति। इस समग्र सृष्टि का जो क्या है, जन्म देने वाला है, जो पालन करने वाला है, और जो समय आने पर अपने विचार से सृष्टि को अपने में संवरण कर लेता है। जन्मादश, इतना होते हुए भी अन्वयाद तरतस, समग्र संसार में, सृष्टि में अन्वित है, कण कण में व्याप्त है, लेकिन हमसे परे है। हम उसे देख नहीं पाते, अपनी खुली निगाहों से नहीं देखते। अन्वयात् तरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्। और जो स्वयं ज्ञानवान है, उसे किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। स्वराट है, अपने आप में राजा है। स्वमेव राजते स्वराट। उसे चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, प्रजा के मत की जरूरत नहीं है, वो स्वयं अपने आप में राजा है। तेने ब्रह्म हृदादि कवये मोहयन्ति जत सूर्यः। उसके चरित्र को, उसके अर्थ को जानने के लिए ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं, या ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े कवियों को भी, जो अपने प्रपंच मात्र से, जो अपने विचार से क्षण भर में, पल भर में वेद वेदांतों का ज्ञान दे देता है। तेजो वारि मृगाम यथा विनिमयो। संसार में स्वयं विराजमान होते हुए भी
सांसारिक लोगों को दृश्यमान नहीं होता, दृश्य वस्तु को ही सत्य प्रतीत करवाता है, और अदृश्य जो स्वयं अपने आप को जो अदृश्य है उसे असत्य प्रतीत करा देता है। मृग मृगी तेजो वारिमदान, जैसे गर्मी के दिनों में हम इस सड़क पे चला करते हैं तो चिलमिलाती धूप में इस सड़क पर दूर से देखने पर पता चलता है कि वहां पानी की कुछ तरंगे लहरा रही हैं। यद्यपि वहां जब हम जाते हैं वहां तरंगे नहीं होती, वो तो गर्मी का अपना ताप होता है, लेकिन हम समझ जाते हैं कि वो पानी है। तो इसी मृग मरीचिकावत संसार को घुमा रहा है, सत्य को असत्य और असत्य को सत्य प्रतीत करा रहा है। और जो त्रिसर्गो वृषा है, था, रहेगा, जो तीनों कालों में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में जो विराजमान है, धामना श्वेन सदा नस्तभकम सत्यम परम धीमहि, जो अपने आप में स्वयं अपने आप में धाम है, ना उसके लिए धाम बनाने की जरूरत है और ना ही किसी की आवश्यकता है। ऐसे उस सत्य सत्यात्मक परम सत्य उस भगवान गोविंद के पावन चरण शरण को हम सभी ग्रहण करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये व्याख्या केवल एक विद्वान का पहला मत है, एक मत है। पूज्यपाद स्वामी बंशीधर जी महाराज इस श्लोक की सैकड़ों व्याख्या किए, सैकड़ों व्याख्याओं में से जो पहली व्याख्या है उसके कुछ अंश हम लोग पा सके हैं जो आप तक दे रहे हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। भागवत जी का जो दूसरा श्लोक है उसमें व्यास जी अनुबंध चतुष्टय का वर्णन करते हैं, उसका निरूपण करते हैं। दूसरा श्लोक है धर्म प्रोंजित कैतवोत्र, धर्म प्रोंजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदवरुद्धतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषवेस्तच्चरात्। अनुबंध चतुष्टय का निरूपण करते हैं। धर्म प्रोंजित कैतवोत्र परमो। देखिए भागवत जी की जो कथा है, शुरू के 2-3 दिन की जो कथाएं होती हैं, जो चरित्र होते हैं, इन माताओं को समझ में नहीं आता। ये लोग सोने लगते हैं, ये लोग अंगवाने लगते हैं। ऐसा समझा के बाहरवा बतियावला, ए बाबा चटनी नहीं खिगावत, चटनी नहीं खिगावत भैया, हम रउआ के रस पियावे आइल बनी। कैसन रस? भागवत। देखिए बैनर के ऊपर लिखा है पीबत भागवतम रसमालयम। हम भागवत रस को पिलाने आए हैं। इनमें तन को नमक मिर्चा है नहीं के जी, चटनी नहीं के, इनमें तन को नमकीन ना लगी, ये खाली मीठे मीठे ऐसा मीठवा गिरा कितनो पिए शुगर ना हो, इसलिए खूब छक के पी, चटनी चाटत रहे कि और के लग जाए। और एक कथा होता है मुझे चटनी कथा श्रवण कर। धर्म ब्रह्मजित कैत्रवत्त परमो निर्मत्सराणां शताम्। परम धर्म क्या है? परम धर्म क्या है?
भागवत सुनने का अधिकारी कौन है और भागवत का विषय क्या है, जानना पड़ेगा ना। भागवत केवल भगवान गोविंद की लीला ही नहीं है, भागवत का विषय क्या है ये भी जाने। तो धर्म प्रोजित कई त्रवोत्त परमो, परम धर्म क्या है इसका निरूपण व्यास जी आगे की लीलाओं में बताएंगे, आगे के प्रसंगों में बताते हैं। यहां प्रकाश डालना चाहते हैं जो दूसरा अनुबंध है, निर्मत्सराणाम सताम, कथा सुनने का अधिकारी कौन है, कथा कौन सुन सकता है। तो कथा तो भैया वही सुन पाएगा जो निर्मत्सर हो। निर्मत्सर, निर्मत्सर कहते हैं, सबसे पहले मत्सर के बारे में समझिए तो निर्मत्सर अपने आप समझ में आ जाएगा। मत्सर, मत्तः अग्रे सरति, मुझसे आगे मेरा पड़ोसी कैसे बढ़ गया। ध्यान दीजिएगा, मत्ता अग्रे सरति मत्सरा, मुझसे आगे मेरा पड़ोसी कैसे बढ़ गया, यही विचार मत्सर है। इस विचार को आप क्या कहेंगे अपने भाव में, ईर्ष्या, द्वेष, जलन कहेंगे ना। मुझसे मेरा पड़ोसी आगे कैसे बढ़ गया, यही है मत्सर। मत्सर और मच्छर में कोई खास अंतर नहीं, बस यही है कि मच्छर बाहर से आगे काटता है और ये मत्सर भीतर भीतर ही काटता है। बाहर के मच्छर से बचने के लिए आप डेंगू किलर बड़े बड़े कॉइल जला लेंगे तो बाहर के मच्छर उससे आप बच सकते हैं, लेकिन अंदर जो मच्छर बैठा है, अंदर जो मच्छर काट रहा है, उससे बचने का कोई उपाय नहीं, उससे बचने के लिए कोई इलाज नहीं है। और भागवत जी को सुनने का अधिकारी वही है जिसके हृदय से मत्सर निकल गया हो, जो निर्मत्सर हो गया हो, वही भागवत सुन सकता है। संसारिक लोगों को ये बड़ा एक विषय है, मत्सर निकलता ही नहीं। कंचन तजना सहज है, कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना एह। मेरा ही सम्मान हो, मैं ही ठीक रहूं, मुझसे आगे कोई न जाए, ये निकलना बड़ा मुश्किल है। कंचन तजना सहज है, सोना भुला जाए तो कुछ क्षण के लिए संतोष कर लेंगे, पत्नी का प्रेम कुछ देर के लिए ठुकराया जा सकता है, लेकिन मान बड़ाई ईर्ष्या संसारिक लोगों से ये नहीं निकल पाता। और जब तक ये निकलेगा नहीं तब तक विचार शुद्ध होंगे नहीं, और विचार शुद्ध नहीं होंगे तो कथा सुनने के अधिकारी नहीं बन पाते। कथा सुनने के लिए क्या बनना पड़ेगा, सम्मान निरादर याद रही, सम्मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत में, सब संत सुखी विचरंत में, सब संत सुखी विचरंत में, सब
सम्मान निरादर याद रही, सम्मान निरादर याद रही, सम्मान निरादर याद रही, सम्मान निरादर याद रही। सब संत सुखी विचरंत मही, सब संत सुखी विचरंत मही, सब संत सुखी विचरंत मही, सब संत सुखी विचरंत मही। मान अपमान सबको सम्मान, मान मान अपमान सबको समान मान, तब जाकर के संतों की संगति हो सकेगी। इस विचार को स्वीकार करें, अंगीकार करें और भागवत जी का पूर्ण लाभ लें। दूसरा, भागवत का विषय क्या है? भागवत का विषय क्या है? भागवत का विषय है आपको आपके स्वरूप का वास्तविक बोध करा देना ही भागवत का विषय है। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। भागवत का काम है वेद्यम, जानकारी दे देना। किसका? तो जो भी संसार है, संसार की जो माया है और जो जीव है, जीव जगत और माया का वास्तविक बोध कराना ही भागवत जी का विषय है। और जिसे जिसे भागवत जी को सुन करके वास्तविक जगत, वास्तविक जीव और वास्तविक माया का बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, उसके तीनों तापों का उन्मूलन हो जाता है। तापत्रयोन्मूलनम, दैहिक, दैविक, भौतिक, इन तीनों तापों का समन नहीं होता, उन्मूलन हो जाता है। उन्मूलन मतलब समूलेन विरसति, जो जड़ से